हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। पेपर 4 मैथ्स का है, जिसमें से चैप्टर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 में क्लास आज 3 है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको यह क्लास देखने को मिलेगी। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम जो बुक में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लास 2 में हमने सारी चीज़ों को थ्योरी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। उस व्यंजक को हम समापवर्तक कहते हैं। दोस्तों, समापवर्तक देखिए, ये अपवर्तक है, ये समापवर्तक। जो दोनों में समान मिले उसी को ही हम समापवर्तक कहते हैं। देखो, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल, 4 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें नहीं तो 6। तो जो संख्या होगी उपर्युक्त संख्या में लिख सकते हैं। उपर्युक्त संख्या में 1, 2, 4 जो है वो समापवर्तक है। समापवर्तक है, समापवर्तक है। जो दोनों में कॉमन मिले, ऊपर भी होना चाहिए और समापवर्तक अपवर्तक में भी होना चाहिए, समापवर्तक में भी होना चाहिए, उसी को ही हम समापवर्तक कहते हैं। 2 दोस्तों है कि किस विकल्प की अभाज्य संख्या है। अभाज्य का दोस्तों मतलब होता है ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो केवल, ऐसी लिख लीजिए यहाँ पर, हालांकि हमने पहले डिस्कस कर दिया है। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब एक से हो और वह खुद संख्या जो स्वयं हो उससे डिवाइड हो, उसे ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भी। देखिए क्या है, दिया है पहला विकल्प को सॉल्व करेंगे। 2, 4, 6, जैसे दिया 2, 4, 6। इसमें अभाज्य का मतलब हो ऐसी संख्या जिसका केवल एक और स्वयं से डिवाइड हो। ये चलो 1 से कट जाती है, 2 से कट जाती है, तो सही विकल्प है। लेकिन जो 4 है ये 1 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी और 4 से होगी, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, मतलब ये विकल्प सही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। दूसरा विकल्प चेक कर लीजिए। दूसरा विकल्प है आपका 3, 4, 6, तो इसके भी नहीं होंगे क्योंकि 6 के भी 4 गुणनखंड होंगे, 4 के भी 3 होंगे, 3 के तो 2 होंगे, लेकिन ये विकल्प सही नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें भी 4 है। 1, 2, 3 जो है ये विकल्प सही होगा, क्योंकि 1, 2, 3 देखिए, 1 का 2 क्या देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और 3 जो विकल्प है ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब इसका केवल एक और स्वयं से संख्या कट रही है। इसे ही अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से, वह जो खुद संख्या हो उससे कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है 9, 12, 18 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 9, 12, 18 का लासा कह रहा है। देखिए हम पहले 2 से काट रहे हैं, 9 कटेगा नहीं तो 9 एज इट इज उतार देंगे। जो संख्या नहीं कटती है उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। 12 कट जाएगा तो 2 छाक 12 हम लिखेंगे, 2 नाम 18 ऐसे लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे काटने को। फिर 2 से हम लिए, 9 कटेगा नहीं ऐसे उतार दिए, 2 3 6 और 9। देखिए 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर दोस्तों देखिए, फिर 3 से हम काटेंगे 1 1, 3 एकम 3, मतलब पूरी संख्या अब कट गई हैं। अब इसका आपको एलसीएम देखना है। एलसीएम, अब सारी इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। देखिए 2 × 2 × 3 × 3,
यहाँ पर 3 है, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 9 कितना होगा, 9 चौक 36, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 36 आपका आएगा। अब देख लीजिए, देखिए 36 यहाँ पर 45 भी है, 9 27 36, तो 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कह रहा है 9 के अपवर्त। अपवर्त का दोस्तों मतलब होता है गुणज, किसी भी संख्या, जो भी संख्या का पूछेगा उसका गुणज। गुणज का मतलब उसका पहाड़, जैसे 9 का दिया, 9 के 9 18 9 तो 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, इस टाइप से। अपवर्त का मतलब गुणज होता है। देखिए 9 के 9 9 18 तो 27, फिर यहाँ तो ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो 4 का एक करेक्ट आंसर है, 4 का एक करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आंकिक प्रश्न देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर पेपर में पूछा जाए आपसे गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको गुणनखंड विधि से ही निकालना है। इसके लिए आपको जैसे दिया गया है 20 24 25 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 20 24 25 का लासा आपको ज्ञात करना है। 20 24 25 का आपको लासा ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से निकालना है 20 24 25 का। तो गुणनखंड विधि से आप रफ पेपर पर एक कार्य कर लेंगे, हम यहाँ पर आपको करिए दे रहे हैं, आप रफ पेपर पर यहाँ पर कर लीजिए, और जो भी इसके गुणनखंड होंगे उसको हम लिख लेंगे। देखिए 20 के क्या क्या गुणनखंड, 2.20 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 24 का देखिए 2 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 25 का देखिए दोस्तों, 25 का अभी हम कर रहे हैं। 25 का दोस्तों देखिए 5 से सीधे कटेगा, 55 25 5 एकम 5। अब इसका जो भी गुणनखंड हो आपको पेपर में बस इतना लिखना है। जैसे 20 का तो आप यहाँ लिख दीजिए 20, 24 24 और फिर आपको 25 करना है गुणनखंड विधि में। 20 के जो भी गुणनखंड आए हैं, 2 की पावर जैसे 2 आया है, जैसे 2 की पावर 2 दिया है और 5 की पावर 1 दिया है। 24 में देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, ये इतना आपको देखना है, यहाँ पे फोकस करना है, और 5 की पावर 2 है। दोस्तों अब एलसीएम आपको निकालना है। देखिए एलसीएम मतलब आपको देखना है हाईएस्ट पावर, ये एक ट्रिक है दोस्तों लगाने की। एलसीएम मतलब आपको हाईएस्ट पावर देखना है इसमें। इस टाइप से आप कंपटीशन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हर एक अंक की ले लेनी है आपको और छोड़ देना है। जैसे 2 की, अब देखिए अभी देखिए 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, तो हम 3 ले लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर देखिए 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 ले लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। अब देखो ये जो पावर लगी होती है इसका मतलब होता है ये गिनती 3 बार लिखी गई है, यहाँ पर हमने शॉर्ट कर लिख दिया है। अब इसको आप जब गुणा करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा, मतलब ये जैसे 2 की पावर 3 लिखी है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा गया है यहाँ पर 3 बार। इसका जब हम मल्टीपल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आएगा, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक। 25 का देखिए 5 की पावर 2 लिखा है तो मतलब 5 इंटू 5, तो 25 यहाँ हो जाएगा, ये 25 हो गया, और 3 तो ऐसे ही। तो हम इसको सरल बनाने के लिए दोस्तों देखो क्या कर रहे हैं, सरल बनाने के लिए इस गुणा का 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 कर लिए, और ये 3 इसे, अब 2 3 600 हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 600 आ जाएगा। कितना 600 आ जाएगा।
दोस्तों गुणा जब इस टाइप से हो तो आप थोड़ा दिमाग अपना लगाइएगा कि किससे सरल हो सकता है पेपर में, क्योंकि वहाँ समय कम मिलता है। तो हम अगर 25 से 75 करते इसको, फिर 75 को 8 से करते तो टाइम लगता है। 25 8 200, 2 3 600, ये हमें रटा होता है बिल्कुल। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 600 आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको किया भी है। 20 24 25 का एलसीएम ज्ञात किया। देखिए यहाँ पर 24 25 20 का ज्ञात कर लिए। 20 में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हमने कर लिया इस टाइप से, और 600 देखो आपको यहाँ आंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है एक, 12 16 18 का लासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है 12 16 18 का लासा ज्ञात कीजिए। 12 16 18 का लासा ज्ञात कीजिए। वो भी, ये भी गुणनखंड विधि से ही करना है। 12 16 18 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले 12 का हम निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फिर 16 के, फिर 18 के। 2 छाक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 18 का देखिए, 2 नाम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब इन सभी गुणनखंड को हम लिख लेते हैं एक साइड में। जैसे 12 के दोस्तों 16 के, 12 के कितने हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 16 के 2 की पावर 4, 18 के देखिए, 18 के देखिए आप लोग 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 है। ठीक, ये आप लोग विशेष ध्यान के, इसमें अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ आंसर आपका मैच नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 4 बार है तो 2 की पावर 4, और फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखिए, अब आपको यहाँ पर फोकस करना है। हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है, हर एक अंक की हाईएस्ट पावर। देखिए जैसे जो 2 की, जैसे 2 की पावर 2 हाईएस्ट, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर, तो इसमें जो हाईएस्ट देखनी होगी हर एक अंक में। जैसे 2 2 2 दिया तो फिर तीसरा अंक जैसे 3 है, हर एक अंक में देखना होगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 की पावर 4, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 है हाईएस्ट। ठीक, 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गए। 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9, तो 16 9 144 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एलसीएम में 144 आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर क्लास हमारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन है भाग विधि से, कि भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाग विधि से करना है। 10 12 15 का लासा ज्ञात कीजिए। 10 12 15 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना दिया है, 10 12 15 का लासा ज्ञात कीजिए। 10 12 15 का। अब यहाँ दिया है भाग विधि से आपको करना है, भाग विधि से करना है। तो देखिए 10 12 15 का कर लेना है आपको।
दो पंचे 10, दो छाक 12, 15 ऐसे ही हम लिख लेंगे। तीन तीन दूना 6, तीन पचे 15। फिर 2 से हम काटेंगे। देखिए 5 कटेगा नहीं, 5 हम ऐसे तलिए, 2 एकम 2, फिर 5 आपको फिर देखना होगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम। एलसीएम देखिए निकालना है इसका, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। भागविध से इस टाइप से आपको एक में ही लिख लेना है, उसको गुणनखंड कर देना है। फिर इसको जितना भी आए इसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका आंसर आ जाएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 आंसर आ गया इसका। देखिए भागविध से ये आपका आ गया। 12 15 16 का लासा ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर 60 आंसर गया। 12 15 16 हमने लिख लिया। फिर 12 को 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं। फिर हमने 5 कटेगा नहीं, फिर 3 कट जाएगा, 2 3 6 हो गया, फिर 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से हमने काटा तो 3 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दिया, कट गए। फिर इनको हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया यहाँ पर। फिर इसका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 28 36 63 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 28 36 63 का देखिए 28 63 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से हम काटेंगे, 14 दूनी 28 हो गया, 63 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 63 नहीं कटेगा, 2 नाम 18, फिर हम 7 से काटेंगे। ये 3 से हम काट सकते, पहले हम 3 से काटेंगे इसको। देखिए 7 कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से देखिए 7 कटेगा नहीं, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर 7 से हम काट देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7। और फिर यहाँ पर एलसीएम देखिए इसका कितना है। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 12, 12 3 36, 36 सटे, 36 सते, 36 सते आप देख लीजिए। 7 छंग 42, हासिल आया 4, 7 21 4 25, 252 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना आया है, 252। यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, 252 आ गया। पहले आपका इसका एलसीएम निकाल लेना है भागविध से, फिर जो भी इसके गुणनखंड हो उसको लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 3 6 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 6 12 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। दिया है 3 6 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। 2 से कर लीजिए, 2 3 कटेगा नहीं, 2 3 6, 2 छक 12, फिर 2 से काट लीजिए, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए, एकम एकम एकम। एलसीएम जो इसका आ जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 यहाँ पर आंसर भी आ गया। फिर दिया है क्वेश्चन भागविध से 5 15 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 का पहले आप यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 5 का पहले 5 से काटेंगे हम पहले, 5 एकम 5, 5 15, 5 को 20, फिर 2 से काट दीजिए। कोई बात नहीं, आप पहले 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन सहजता से आप छोटी अंकों से काटिए। जैसे यहाँ पर हम अभी आंसर देखिए 60 ऐसे भी आया है, और 60 हम आपको 15 15 5 15 20 का भी करके दिख रहा है, 5 15 20 का करके भी दिखा रहे हैं। देखिए हम इसको छोटी अंकों से काटेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे,
देखिए कटेगा नहीं, ऐसे उतार देंगे, ये भी नहीं 15 कटेगा, 2 दशमलव 20 हो गया। फिर देखिए 5 ये भी नहीं कटेगा, 15 ये भी नहीं कटेगा, 5 हो गया। अब 3 से हम काटेंगे, ये भी 5 नहीं कटेगा, 3 बचे 15 और 5, अब सीधे 5 से कट जाएगा, एक कम एक कम एक कम। तो देखिए 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। देखिए आंसर आ गया, यहाँ पर 5 है। ऐसे आप देख लीजिए, एलसीएम यहाँ इसको निकालना है, 2 × 2 × 3 × 5 दिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, इसका 60 आंसर आ गया। यहाँ पर भी देखिए 60 दिया है। इससे कोई दिक्कत नहीं कि आप 5 से डायरेक्ट काट दिए, हालांकि 2 से आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी लगा देंगे, क्वेश्चन गलत नहीं है आपका है। दोस्तों आई होप क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक क्वेश्चन है, 24 36 का मासा ज्ञात कीजिए। 24 36 का मासा दिया है, 24 और 36 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो देखिए 24 को आप भाग कर दीजिए 36 से, 24 से कम 24 कितना होता है, 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 से 2 गया 1, इस 12 को 24 से कर देंगे, 12 दूनी 24। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 12। इसका जो एचसीएफ होगा वो आपको 12 देखने को मिलेगा। एचसीएफ जो इसका है वो 12 को देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इन 2 क्वेश्चंस के जो आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, हम अभी इनको दूसरी टाइप से सॉल्व करके बता देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, 10 20 30 का मासा ज्ञात कीजिए दिया है। दस 20 30 का मासा ज्ञात कीजिए। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो पहले 2 अंकों को हम देखेंगे, पहले 2 अंक ले लेंगे, फिर तीसरे अंक को देखेंगे। पहले 10 को आप 20 से करिए, 10 दूना 20, पूरा पूरा कट गया। फिर 10 से हम 30 को करेंगे, 10 3 30, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 10 आएगा। इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 10 आएगा। एचसीएफ जो इसका आएगा वो 10 आएगा। एचसीएफ इसका 10 आएगा। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।